हेलो एंड वेलकम टू आवर बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चतुर्भुज व उसके प्रकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकारों की, जिसमें हम देखेंगे वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं या समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। इन सब चतुर्भुजों को इनकी विशेषताओं के साथ अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि चतुर्भुज में इनकी भुजाओं का क्या संबंध होता है, इनके कोणों का क्या संबंध होता है, इनके विकर्णों का क्या संबंध होता है, इनका क्षेत्रफल या परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो जैसे कि ये एक चित्र आपके सामने है, इसमें चार भुजाएं हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? अगर आपको दो या दो से अधिक चतुर्भुज मिले किसी क्वेश्चन में, तो उनका नाम कैसे लिखते हैं? पहले आपको ऐसे छोटा सा चतुर्भुज बनाना है। उसके बाद ये जो चार अक्षर यहाँ चार कोनों पे लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स, यही लिख लेने हैं। चतुर्भुज ABCD। तो इस चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज ABCD। जैसे त्रिभुज के आगे त्रिभुज का निशान लगा के लिखते हैं, ऐसे ही चतुर्भुज के आगे चतुर्भुज का निशान लगा के चारों अल्फाबेट्स के नाम लिख लेते हैं। ये होता है चतुर्भुज का नाम और इसका अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकारों की तरफ। चतुर्भुज के प्रकारों में सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसकी विशेषताएं क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। मतलब वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। इसके चारों कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये इसकी दूसरी विशेषता है। एक तो चारों भुजाएं बराबर होगी, दूसरा इसके चारों कोण आपस में बराबर भी होते हैं और चारों के चारों कोण 90 डिग्री के भी होते हैं। तो वर्ग के सारे कोण बराबर और समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। ये दूसरी विशेषता है। इसके विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? जो आमने सामने वाले कोने को मिलाने वाली लाइन होती है, इसी को विकर्ण कहते हैं। जैसे AC इसका पहला विकर्ण है और BD दूसरा विकर्ण है। तो वर्ग की क्या विशेषता है कि इसके विकर्ण समान होते हैं, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। मतलब कोई भी एक भुजा अगर आपको दे रखी हो, जैसे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको 5 का स्क्वायर करना है। 5 गुणा 5 25 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकलता है भुजा स्क्वायर से। अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा। मतलब कोई भुजा आपको दे रखी होगी, जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा की जगह आएगा 5, तो 4 गुणा 5 4 पंजे 20, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा और क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। ये सब है वर्ग के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आयत के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयत के बारे में। आयत, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं, और इस तरह से दिखता है इसका चित्र। अब इसकी पहली विशेषता होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। ध्यान रखना है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजाएं, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं समान होती है, चारों बराबर नहीं होती। इसके चारों कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं। ये विशेषता जो वर्ग में थी वही सेम टू सेम आयत में है। उसमें भी चारों कोण बराबर और 90 डिग्री होते हैं। आयत में भी चारों कोण आपस में बराबर और 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। ये दोनों में सेम है, लेकिन भुजाओं में अंतर है। इसके विकर्ण समान होते हैं। वर्ग में भी विकर्ण समान होते हैं, इसमें भी विकर्ण समान होते हैं। तो भुजाएं बस अलग होती है, लेकिन कोण और विकर्ण में, वर्ग और आयत में अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कि क्वेश्चन में आपको लंबाई कितनी है वो भी दी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी है वो भी दी होनी चाहिए, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल जाता है। और परिमाप निकालने के भी लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। पहले लंबाई और चौड़ाई को ब्रैकेट में प्लस कर दो, फिर 2 से गुणा कर दो, तो ये होता है परिमाप का सूत्र। 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये है परिमाप का सूत्र। तो ये सारी विशेषताएं थी आयत की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज की तरफ। अब बात करते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस की। तो इसका डायग्राम इस तरह से होता है चित्र। और इसकी पहली विशेषता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और ध्यान रहे, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन मेन अंतर इनके कोणों में होता है।
इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। वर्ग के चारों कोण समान होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ए बराबर होगा सी के और ये बी बराबर होगा डी के। सिर्फ सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और 90 डिग्री क्यों, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण समान नहीं होते, जबकि वर्ग में विकर्ण समान होते हैं, इसके नहीं होते। लेकिन क्षेत्रफल का सूत्र है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 और ब्रैकेट में विकर्णों का गुणा। मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी जो विकर्ण है, पहला है AC और दूसरा BD, ये दिए होने चाहिए। इन दोनों का गुणा करना है ब्रैकेट में और बाहर 1/2 से गुणा करना है, इससे निकलता है क्षेत्रफल। अगर परिमाप निकालना हो तो सूत्र है 4 गुणा भुजा। इसमें भुजा दी रखी होनी चाहिए कोई भी एक, फिर उसी भुजा का 4 से गुणा करते हैं तो परिमाप का आंसर निकल जाता है। तो ये सब था समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में। अब अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो अब नंबर है समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम का। ये इसका डायग्राम है। इसमें पहली विशेषता है इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की। ये भुजा इसके समान होगी और समांतर भी होगी, ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के समान भी होगी और समांतर भी होगी, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के अपने सामने वाले के बराबर होगा। सिर्फ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण समान नहीं होते। जैसे समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते, ऐसे इसके भी विकर्ण समान नहीं होते। अगर वर्ग और आयत को कंपेयर करें हम समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज से, तो मेन इन दोनों में यही अंतर है। उन दोनों के विकर्ण समान होते हैं वर्ग और आयत के, इन दोनों के विकर्ण समान नहीं होते समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के। अगली विशेषता को देखते हैं। विकर्ण के बाद क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है आधार गुणा लंब। मतलब 90 डिग्री बनाने वाली लाइन लंब कहलाती है और जिसके ऊपर 90 डिग्री बना है वो आधार। ये दोनों दिए हुए होने चाहिए, तभी क्षेत्रफल निकल सकता है। तो लंब और आधार जो दिए हुए हैं उन्हीं का गुणा कर दो, उससे निकलता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं परिमाप की तरफ। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। मतलब ये लंबाई दी होनी चाहिए और ये चौड़ाई दी होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो इससे निकल जाता है परिमाप। तो ये सब विशेषताएं थी समांतर चतुर्भुज की। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें और लास्ट चतुर्भुज की तरफ, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। तो फाइनली अब नंबर है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का, जिसका डायग्राम इस तरह से होता है। और इसकी पहली विशेषता है इसकी भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर होता है और एक नहीं होता। मतलब जैसे इसकी एक भुजा है AB और दूसरी है CD। ये AB और CD ये आपस में क्या है, समांतर। लेकिन ये भुजा AD और ये भुजा BC ये समांतर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक जोड़ा समांतर है और एक जोड़ा समांतर नहीं है। यही इसकी मेन विशेषता है कि जिस चतुर्भुज में एक जोड़ा आपस में समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर नहीं होता, वो होता है समलंब। अगर दूसरा जोड़ा भी समांतर हो जाए तो ये भी समांतर ये भी समांतर, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। तो जिसमें एक जोड़ा समांतर हो समलंब, दोनों जोड़े समांतर हो समांतर चतुर्भुज। ये समलंब की विशेषता है मेन। बाकी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है तो सूत्र है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और फिर दूसरे ब्रैकेट में मतलब इनके बीच में गुणा लगेगा और फिर आएगा उनके बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और बीच में गुणा होगा। अगर परिमाप निकालना हो तो इसकी भुजाएं कोई भी बराबर नहीं होती, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए कोई सूत्र नहीं बनता। अलग अलग भुजाएं हो सकती है, इसीलिए परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग ही ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब चारों भुजाओं को जोड़ करके ही इसका परिमाप निकाला जा सकता है। तो ये सब हुआ समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 5 अलग अलग चतुर्भुजों, उनकी विशेषताओं, उनके सूत्रों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।